जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार तारं भुजगेन्द्र हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामग्निगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 120 तक का पाठ किया था कि प्रभु को घेरे सभी लोग खड़े हैं, जो ग्रामीण हैं उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदरता बहुत ज्यादा है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसलिए शब्दों में उनके सौंदर्य का, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रेम के प्यासे होकर लोग बिल्कुल ऐसे थकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, जैसे दीपक को देखकर हिरन और हिरनी निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाकर बड़े सकुचाकर पूछती है कि राजकुमारी, हम विनती करते हैं लेकिन स्त्री स्वभाव से कुछ पूछते हुए डर रहे हैं, कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। हे स्वामिनी, आप मेरी भूल चूक क्षमा करें और मुझे ये बतावें कि ये दोनों सुंदर राजकुमार कौन है। सीता जी बड़े संकोच में आकर आती हैं कि दोनों तरफ से संकोच है। एक तरफ अगर उत्तर न दें तो उन लोगों के रुष्ट होने का या अपमान होने का डर है, और दूसरी ओर अगर देती हैं तो जो लोक लज्जा की बात है, तो अपने मस्तक को अंचल से ढककर परिचय कराती हैं कि ये जो गौर वर्ण के हैं ये मेरे छोटे देवर हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, और इशारे से श्री राम की तरफ भौहों से इशारा करके बताती हैं कि वो मेरे पति हैं, श्री रामचंद्र जी। इस तरह से इतना सुनकर वो गांव की स्त्रियां ऐसे प्रफुल्लित हो जाती है मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। उन्हें बहुत तरह से ये स्त्रियां उनके पांव पड़ती हैं, उन्हें आशीष देती हैं कि तुम सदा सुहागन रहो, पार्वती जी के समान अपने पति को प्रिय रहो। हे देवी, हम पर स्नेह छोड़ना नहीं, यानी बनाए रखना। और बार बार मेरी हम लोगों की विनती है कि अगर इस रास्ते से फिर आप लौटें तो हमें अपनी दासी जानकर हमें जरूर दर्शन दीजिएगा। इसी बीच प्रभु का संकेत पाकर लक्ष्मण जी लोगों से रास्ता पूछते हैं। लोग दुखी हो जाते हैं। फिर कर्म की गति को जानकर जो सुगम मार्ग हो सकता है वो शोध करके उन्हें बताते। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु आगे बढ़ते हैं वन में। वहां से लौटते हुए जो स्त्री पुरुष हैं वो पछता रहे हैं और देवता को बार बार दोष लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि जिसने चंद्रमा को कलंकी बना दिया, जिसने समुद्र को खारा बना दिया, उसी विधाता ने ऐसे सुंदर राजकुमारों को वन में भेज दिया। अगर इन्हें वनवास दिया तो विश्व के सारे भोग विलास के पदार्थ व्यर्थ हैं। अगर ये बिना पदत्राण के चल रहे हैं तो जितने भी वाहन बनाए हैं विधाता ने वो सभी व्यर्थ हैं। जब ये जमीन पर कुशा और पत्ते के सेज पर सोते हैं तो, और ये पेड़ों के नीचे इनका विश्राम होता है, तो वो ऊंचे ऊंचे इमारतें और महलों को बनाकर विधाता ने बेकार ही श्रम किया। अगर ये मुनि परिधान में वल्कल वस्त्र में घूम रहे हैं नंगे पांव, तो विधाता ने भांति भांति के गहने कपड़े व्यर्थ ही बनाए। अगर ये कंदमूल खा रहे हैं तो
अमृत समान जो व्यंजन है वो विधाता ने व्यर्थ बनाए। जरा देखो तो 14 भुवन में इतने सुंदर पुरुष और स्त्री तुमको कहां मिलेंगे। इनको देखकर विधाता भी अनुरक्त हो गए होंगे। उन्होंने ऐसा दूसरा बनाने का प्रयास किया होगा और जब उनका प्रयास विफल हुआ तो ईर्ष्यावश उन्होंने इन सुंदर राजकुमारों को, इतनी सुंदरी स्त्री को वन में लाके भेज दिया। कोई कहता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया, और जो इन्हें देख चुके हैं, जो देख रहे हैं, जो देखेंगे, सबका जीवन धन्य है। इस प्रकार अलग अलग तरह से वार्तालाप करते हुए नेत्रों में जल भर लेते हैं कि आखिर इस दुर्गम मार्ग पर ये सुकुमार राजकुमार चलेंगे कैसे। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 120 तक का। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज का पाठ जय सिया राम। यही विधि कही कही बचन प्रिय ले ही नयन भरी नीर, किमि चली है मारग अगमा सुठ सुकुमार शरीर। दोहा संख्या 120। नारी स्नेह बिकल बस होहि, चकई साझ समय जनु सोहि, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी का हृदय कहे बरवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हीं बनु दिन्हा, कसन सुमन मय मार्ग किन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों, इनके तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई अविधि पाही, ए रखियां सखियां खिन माही, जे नर नारिन अवसर आए, तिन सिए राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा जी से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रख लें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीताराम जी को नहीं देख सके। तो निस्वरूप बूझई अकुलाही, अब लगी गए कहां लगी भाई, समरथ धाई बिकल बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहां तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जना, कर्मी जही पछिताहि, हो ही प्रेम बस लोग इमी, राम जहां जहां जाहि। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरब चंदु, जे कछु समाचार सुनि पावहि, ते नृपरानी दोषु लगावहि। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी यानी महाराज दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति बल नर नाहु, दिन हमहि जोई लोचन लाहु, कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी और सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहां ते आए, धन्य सो देश सैल बन गाँव, जहां जहां जाई जाहि धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है
और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। सुख पायो बिरंची रचिते ही जेहि के सब भांति सनेही, राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा जी ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और संपूर्ण जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, वह बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहो छवि जसिवन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहो जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति यानी कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूं कि मानो बुध यानी चंद्रमा के पुत्र बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी जो चंद्रमा की स्त्री है वो सोह रही हैं। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिनी लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय सही समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद ते, बिनु श्रम रहे सिराय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासुर सपने काऊ, बसहु लखन सिय राम बताऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता और राम तीनों बटोही आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर समित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत
वन और पवित्र जल हैं। सरनि सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। तुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नेन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयौ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कह राम दंडवत किन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दिन्हा, देखी राम छवि नयन जुराने, करी सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोड़ी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम कृपाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा, अस कह प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दिन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकाल दर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत रस भाराव, मौका दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। जय सिया राम। दोहा संख्या 125। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।